नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। अच्छा दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी जो ना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसके अंदर में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें और बहुत जो हमारी रेगुलर तैयारी है उनका मतलब हमें एक सामंजस्य बनाना पड़ता है। हमने कुछ पढ़ा और हम भूल गए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी किसी वीडियो में देखा और हम भूल गए, वो एक दिक्कत होती है। तो देखो, आपके लिए जो मेरी कमिटमेंट है उसमें कभी कोई कमी रही नहीं है और उसी कमिटमेंट को मैं फिर से दिखाने दोबारा से आ गया हूँ। आप लोगों के लिए मेरी जो वीडियो की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, किसी वीडियो के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं काट के आपके सामने लेके आऊंगा, वो बाइट्स में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पूरा वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। सो ये अगेन मेरा जो कमिटमेंट है आपके प्रति, तो ये उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं, मैं और कुछ आपके लिए करना चाहता हूं। सो दोस्तों, प्लीज इन चीजों को लाइक कीजिएगा, इनको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितना प्यार आपने मुझे दिया, इनको भी, इन वीडियोस को भी इतना प्यार दीजिएगा। एंड साथ साथ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे साथ मिलकर यूपीएससी को 1 साल में क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, हम करके दिखाएंगे। और उसके लिए आप जुड़िए अनअकैडमी के साथ में प्लस कोर्स में। तो प्लस कोर्स में जब आप एनरोल करें तो बात कर लीजिएगा, सिंपल बोल दीजिएगा कि आप कोड यूज करना चाहते हैं सुमित 10 कोड जब आप यूज करेंगे दोस्तों SUMIT10, तो आपको मिलेगा मेरा गाइडेंस। पूरी यूपीएससी की तैयारी में आप मेरे साथ रहोगे, मैं खुद आपको गाइड करूंगा इस यूपीएससी की तैयारी में और इंश्योर करेंगे कि विद इन 1 ईयर हम इस अनअकैडमी इस यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकें। साथ ही साथ आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल आपको पीछे दिख रहा है, इससे भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ डी एक्सेलरेट, तो भारत की जो ग्रोथ है वो डी एक्सेलरेट हुई है। अभी डेटा आया है जिसमें जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है ना वो कम हो गई है। जीडीपी और आपका जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवी दोनों में घटौती हुई है। ठीक है, दोनों जो है वो घटी है। आप एक पहले समझ लो, जीडीपी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जीडीपी जो है इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, GVA प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ध्यान दो, जीडीपी जो होता है ना दोस्तों, इसमें हम बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, हम नेशनल इनकम। ठीक है, इन नेशनल इनकम है, जीडीपी तरीका है। ठीक है, और इसके अंदर हम फाइनल वैल्यू निकालते हैं, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू। लेकिन जो GVA है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसमें भी हम इनकम ही निकालते हैं, इसमें भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं, राष्ट्रीय आय निकालते हैं। बट हम किस साइड से निकालते हैं दोस्तों, सप्लाई साइड से निकालते हैं। अब मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर सरकार के टैक्स ज्यादा हो, सब्सिडी कम हो, तो जीडीपी हमेशा बड़ा होगा। जीएवी बड़ा कब होगा, जब टैक्स जो है वो कम हो और सब्सिडी क्या हो ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, जीडीपी छोटा और जीवीए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना। तो अभी जो डेटा है उसका हिसाब क्या है दोस्तों, देखो जनवरी, अच्छा ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर क्या होता है, अरे एक तो वो क्वार्टर आधा पौआ बोतल है ना। ठीक है, रिसेंटली मुझे चला है कि जो बोतल होती है वो 750 ml की होती है। मैं सोचता था बोतल 1 लीटर की होती होगी। ठीक है, तो वो 750 की, तो हाफ जो होता है आपका वो कितना का होगा, आधा कर दो, और क्वार्टर जो होता है वो और छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वार्टर का मतलब क्या होता है, देखो हमारे एक फाइनेंशियल ईयर में, हमारा एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है जिसको हम बोलते हैं वित्त वर्ष, वित्त वर्ष कब से शुरू होता है प्यारे बच्चों, ये शुरू होता है आपका अप्रैल से, 1 अप्रैल से चलता है। और ये कब खत्म होता है दोस्तों, 31 मार्च को। अब जैसे अभी वाला वित्त वर्ष है, ये 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 2023 को क्या होगा, खत्म। अभी टोटल कितने महीने हो गए, 12 महीने, 12 मंथ। अब इस 12 मंथ को हम कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांट लेते हैं, 3-3 महीने के। और हर महीने को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर। हर महीने को क्या बोलते हैं, क्वार्टर। पहला क्वार्टर कौन सा होगा दोस्तों, अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वार्टर होगा दोस्तों वो कब का होगा भाई, एक तो अप्रैल का महीना हो गया, अप्रैल के बाद एक मई हो गया, और एक क्या हो गया, जून। सेकंड क्वार्टर क्या हो गया दोस्तों, जुलाई, अगस्त और सितंबर। फिर क्या हो गया, थर्ड क्वार्टर क्या हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फोर्थ क्वार्टर क्या हो गया, जनवरी, फरवरी और मार्च। ऐसे होता है। तो ये बातें ध्यान रखना, क्योंकि इन चीज़ों का भी मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो बताई ना मैंने, क्वार्टर क्या होता है, जीडीपी, जीवीए, तो इनका अब मैं मतलब आपको समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो हाल ही के अंदर में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO जो है, जो इन प्रकार के डेटा हमारे सामने रखता है, तो NSO ने हमारे सामने डेटा रखा है। तो डेटा में बताया है कि जो भारत की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हो गई है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम हो गई है।
ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए जो है वो भी कम हो गया है, जितना हमने सोचा था ना, उम्मीद की थी, एक्सपेक्ट किया था, उससे भी कम हो गया है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर में अभी भी भारत एक ब्राइट स्पॉट है। हम आज भी भारत के दुनिया के अंदर में सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जीडीपी ग्रोथ डिप्स टू 6.3 एज मैन्युफैक्चरिंग स्लाइड्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारा वो कमजोर हो रहा है, इसीलिए ये हुआ है। द हिंदू में आया हुआ टॉपिक है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागास्वर्ण सेज नेशंस रिकवरी फ्रॉम पैंडेमिक कंटिन्यूज। हम पैंडेमिक के बाद में कंटिन्यू जो है आगे बढ़ रहे हैं, देश हमारा रिकवर कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोइंग फास्टर देन द अदर कंट्रीज, दुनिया के बाकी जो देश हैं उनके मुकाबले हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। एंड ऑन ट्रैक फॉर 6.8 to 7% एक्सपेंशन इन दिस फिस्कल ईयर। और हमने टारगेट रखा है कि हमारी जो जीडीपी है, ठीक है, इस साल में वो कितना बढ़ेगी, वो बढ़ेगी 6.8 से 7% तक। और ऑलरेडी जो अभी ग्रोथ रेट हमने देखी है वो 6.3 है। तो वी आर ऑन द ट्रैक दैट वी कैन अचीव दिस 6.8 to 7% ग्रोथ रेट, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात यहां पे बोली गई है। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है दोस्तों, तो पढ़ते हैं। कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग आउटपुट के कम होने की वजह से ग्रॉस वैल्यू एडिड जो है वो कम हो गई है। कितनी हुई है ग्रॉस वैल्यू एडेड, आई है अभी 5.6%। और उसकी वजह से साथ साथ में क्या रहा, इन्फ्लेशन भी ज्यादा रहा है, हमारा एक्सपोर्ट भी कमजोर रहा है पहले के मुकाबले। तो जो हमारी ओवरऑल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या हो गई है, कम। तो मैं तो पहले ही बता रहा हूं, जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यही होता है ना। तो जब जीवीए कम हो गया, जीवीए की वैल्यू घटी है 5.6%। क्यों है जीवीए कम, क्यों है दोस्तों, जीवीए कम इसीलिए है क्योंकि एक तो मैन्युफैक्चरिंग हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा, सप्लाई साइड से देखो ना, मैन्युफैक्चरिंग भी काम नहीं कर पा रहा, और माइनिंग आउटपुट जो है, माइनिंग भी जो हम करते हैं जितनी आउटपुट होनी चाहिए वो कम है। तो इसकी वजह से जीवीए कम हुआ है, और जीवीए कम होने की वजह से दोस्तों हमारी जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी है, वो भी कम हो गई है। साथ ही साथ में दोस्तों इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा रहा है, हमारे जो एक्सपोर्ट हैं कहीं ना कहीं वो भी कमजोर हुए हैं। तो ये सब इसी की वजह से प्रभाव पड़ा है। ओवरऑल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ डिप्स टू 6.3% पेस एज पर एस्टिमेट रिलीज्ड बाय द एनएसओ। अभी एनएसओ ने एस्टिमेट लिया है, तो एस्टिमेट के अनुसार हमारा जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना रहा है, 6.3% के आसपास। और पढ़ते हैं, कह रहा है कि जीडीपी, इंडिया जीडीपी इन द फर्स्ट हाफ मतलब पहले 6 महीने, पहले 6 महीने कब तक होंगे दोस्तों, अप्रैल से लेकर, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया और सितंबर। दिस इज द फर्स्ट हाफ। तो कह रहा है फर्स्ट हाफ के अंदर में, ठीक है, वॉज 5.7 लार्जर एज कंपेयर टू प्री कोविड लेवल, है ना। हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 5.7% की थी। अप्रैल से जून का जो क्वार्टर था इस साल का हमारा, इस फिस्कल का, उसमें हमारी जीडीपी कितने चल रही थी, 13.5% से ग्रो कर रही थी। और हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना चल रहा था, 12.7%। वाइल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो भी बढ़ा था, 4.6% हुआ था सेकंड क्वार्टर के अंदर। सेकंड क्वार्टर का मतलब है जुलाई से सितंबर की बात कर रहा है। फ्रॉम 4.5% इन द प्रीसीडिंग 3 मंथ, मतलब पहले क्वार्टर की बात कितनी कर रहा है, पहले क्वार्टर में कह रहा है 4.5, दूसरे में कह रहा है 4.6, यानी कि जीवीए भी बढ़ा था। मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग जीएवी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग का जीएवी घट के 4.3% हो गया था, और माइनिंग का 2.8% हो गया था सेकेंड क्वार्टर के अंदर इस दिस ईयर अर्लियर। For the first time in 2022-23, the Indian economy recorded 9.7 growth in GDP compared with 13.7% in the same period last year. Last year हमने 13.7 किया था, इस बार हमारा जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें 9.7 की ग्रोथ हमने रजिस्टर की है, और जो जीवीए है हमारा वो बढ़ के 9% रहा है कंपेयर टू 12.8% सर्जेस प्रीवियसली। Among GVA component, the sharpest growth in the Q2 was reported from the contact-intensive trade, hotels, transport, communication and service related to the broadcasting segment, which surges 14.7%. तो इसमें GAV की बात करो तो ये सेगमेंट जो है इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को यहां पर मिली है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों, जीडीपी में आपको बता दिया। देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका फाइनल मॉनेटरी वैल्यू जो होता है, पैसे के टर्म्स में जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी कहते हैं, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट्स अ काइंड ऑफ नेशनल इनकम। थोड़ा इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए उसमें, तभी आपको समझ में आता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है क्या है, स्टैंडर्ड मेजर है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। आपके देश के अंदर में कितनी वस्तुएं और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है उनका पैसे के टर्म्स में मूल्य कितना है, जितनी वस्तु बन रही है, जितनी सेवाएं आप दे रहे हो, उनका मॉनेटरी मूल्य कितना है, ठीक है, उसको हम जीडीपी कहते हैं।
सिंपली पुट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग इन द बॉर्डर ऑफ द कंट्री। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू के अंदर हम बात कर रहे हैं, जो देश के अंदर में गुड्स और सर्विस आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू की बात हो रही है। हियर मार्केट वैल्यू मींस द यूज ऑफ मार्केट प्राइस टू द वैल्यू प्रोडक्शन। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉर देयर फाइनल यूज एंड नॉट फॉर द इंटरमीडिएट यूज। मतलब फाइनल का मतलब लास्ट में बननी चाहिए। तो ये बात है आपका। ऑलरेडी मेरा एक टॉपिक है, इसके ऊपर आप देख सकते हो। इन इंडिया जीडीपी इज कंप्यूटेड एट कंट्री लेवल। भारत में जीडीपी जो है वो कंट्री लेवल पे हम कंप्यूट करते हैं। जैसे नेशनल जीडीपी, स्टेट लेवल पे हम करते हैं तो स्टेट जीडीपी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, लेकिन इतना सुनने में नहीं मिला होगा आपको। ठीक है, यूजुअली हम अगर बात करें तो जीडीपी जो है वो हम डोमेस्टिक करेंसी में ही मापते हैं, यानी कि इंडियन रुपीस के अंदर हम मापेंगे। जीडीपी क्यों जरूरी है दोस्तों? जीडीपी हमें हमारे देश की हेल्थ के बारे में बताता है ना, इकोनॉमिक हेल्थ। अब मान लो बढ़िया जा रहा है, हम कहते हैं जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो दैट मीन्स वी आर ग्रोइंग फास्टर। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि बाकी देशों से हमारा जीडीपी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? हम बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अगर मान लो पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ होती है तो हम खुश होते हैं, नेगेटिव होती है तो हमारे लिए चिंता का विषय होता है, बैड साइन जो है वो इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये वाली बात है, इसको ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, प्रॉब्लम भी है जीडीपी के साथ। पहली प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? जीडीपी में कह रहा है कि हम ज़्यादातर जो है वो मार्केट प्राइस के ऊपर में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये भी मैं बता ही देता हूँ। It put forward a sum of countries' production, in other words, the aggregate production level of an economy. ठीक है, it can also be used as an indicator for most government and economic decision makers for planning and devising the various policy. भाई हमारे देश के अंदर में जो निर्णय लेते हैं ना, निर्णय करता है, तो जो आर्थिक निर्णय करता है, जो पॉलिसी बनाते हैं, नीति तैयार करते हैं, उनके लिए भी एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। जीडीपी हेल्प इन्वेस्टर टू मैनेज देयर पोर्टफोलियो। जीडीपी के हिसाब से जो इन्वेस्टर हैं, जो कहीं कहीं पैसा लगाते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो इसी के हिसाब से मैनेज करते हैं। इसमें प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम सबसे पहली क्या है दोस्तों? ये मार्केट वैल्यू को हम इसमें रखते हैं। सिंस द मेजरमेंट फोकस ऑन द मार्केट प्राइस, मैनी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग मैनी एस्पेक्ट्स दैट फैक्टर इन इकोनॉमिक वेलबींग आरंट इनकॉर्पोरेटेड इन। जैसे इसके अंदर एनवायरमेंट लॉस कितना हुआ, ये चीज़ें इसमें काउंट नहीं होती। मार्केट वैल्यू को हम लेके चलते हैं। ठीक है, ये एनवायरमेंटल कॉस्ट को काउंट नहीं करता। ठीक है, द प्राइस ऑफ प्लास्टिक इज लो। जैसे प्लास्टिक का प्राइस तो कम है, लेकिन प्लास्टिक से पॉल्यूशन तो बहुत होता है ना, तो वो जीडीपी के अंदर कभी काउंट नहीं होता। जीडीपी डज नॉट मेजर हाउ दीज कॉस्ट इंपैक्ट द सोसाइटी करिकुलम। अनदर ड्रॉबैक इज जीडीपी डजंट इंक्लूड अनपेड सर्विस। इसमें पेड सर्विस आती है, जो घर में माताएं काम करती है, बहनें काम करती हैं, ठीक है, जिनको किसी प्रकार की सैलरी या वेतन नहीं मिलता, तो वो इनके अंदर में नहीं आता। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द जीडीपी एज वेल। रिलेटेड सर्च में दोस्तों जीडीपी मैंने पढ़ाया, आप जीवीए के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में आप देख लेना। और जीडीपी होता है हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, जीडीपी, एनडीपी, ठीक है, उसके अलावा और भी क्या होता है यार? ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस आपका जीवीए हो गया, हमने देख लिया। तो एक बार आप इनके बारे में देख लोगे। ठीक है, एक बार इनके बारे में आप देख लोगे। बाकी भी जो 4 टाइप की डिफरेंट इनकम्स होती हैं। प्रीलिम स्पेसिफिक यार अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग जीडीपी, सिग्निफिकेंस ऑफ द जीडीपी, प्रॉब्लम विद द जीडीपी एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए क्या होता है, ये आते हैं आपके, पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी का एक सवाल दे रहा हूँ, 2015 में मैंने नहीं, यूपीएससी ने पूछा था, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। ऐसे सवाल आते हैं कि पिछले दशक के अंदर में हमारी जो अर्थव्यवस्था, 2015 में पूछा था। ठीक है, ये सवाल का कोई सही जवाब गलत जवाब नहीं होगा, बस ट्रेंड देख लेना। जैसे अभी आपने जो डेटा देखा था, तो मैं देख रहा हूँ डेटा देख के आधे लोगों के सर में दर्द हो गया और वो भाग गए, है ना, अरे यार ये क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन देखो उनसे सवाल कैसे आते हैं। सवाल ऐसा आता है कि कह रहा है पिछले एक दशक में हमने कंसिस्टेंटली देखा है कि जीडीपी का डेटा ग्रो किया है। द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस जो है स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो उस समय जो ये सवाल आया था उसका आंसर क्या था? बी, पहला नहीं।